चलो बेटा, अपने जेनेटिक्स के क्वेश्चन यस जेनेटिक्स के क्वेश्चन देख लो। बस 76 नंबर क्वेश्चन। कॉलम एक को कॉलम दो से, यहाँ कॉलम एक को कॉलम दो है बेटा, यहाँ दो होना चाहिए था, यहाँ से मिलान कीजिए। सीधा सिंपल, अगर एक ऑप्शन मिलान हो रहा है तो आपका आंसर जो है वो मोस्ट ऑफ आ जाता है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन मिलान करो। एक्स 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 जीरो विधि किसमें पाई जाती है बेटा? किसमें पाई जाती है? टिड्डे के अंदर। मादा विषम युग्मजी या नर विषम युग्मजी? दो विधियां बताई थी बेटा नर विषम युग्मजी में, एक्स 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 वाई और एक्स 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 जीरो। तो एक्स 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 जीरो तो नर विषम युग्मजी है रे भाई। ये है एक्स 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 जीरो किसमें थी? टिड्डे के अंदर थी कि नहीं थी? सीधे सीधे चार्ट बना रखा था। दूसरा है एक्स 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 वाई, नर तो विषम युग्मजी है लेकिन मादा कैसी है बेटा? तो पहले का तीसरा जहां दे रखा है एक वही दे रखा है, बाकी सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ एक मिनट, हाँ बेटा बोलो। मादा विषम युग्मजी लिखा है था, देखो। अरे चार्ट देखो बेटा, ऐसे क्या कर रहे हो? लिंग निर्धारण का इससे पहले पता नहीं कौन सी दुनिया में हो। इधर तो, इधर तो दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट बनाए थे बेटा दो, पहला लिखा था नर विषम युग्मजी एक्स 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 वाई एक्स 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 जीरो, दूसरा मादा विषम युग्मजी जेड 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 डब्ल्यू जेड 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 जीरो। तो एक्स 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 वाई और एक्स 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 जीरो ये हो गया नर विषम युग्मजी है, तो मादा कैसी हो गई? सॉरी बेटा, है वो तो बेटा ये जाने। तो पहला ये देखो बेटा, ए को थर्ड से मिलाओ, आपका ऑप्शन सीधा सीधा आ रहा है। बी का फोर, कैरियोटाइप 45 किस में होता है? कैरियोटाइप 45 किस में होता है बेटा? टर्नर सिंड्रोम में होता है। और जेड 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 डब्ल्यू यानी जेड डब्ल्यू जेड जेड किस में होती है? मादा कैसी हो बेटा? विषम युग्म जी। ऑप्शन आपके तीसरा जो है सही हो जाता है। चलो नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 77। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बेटा? सबसे पहली चीज डाउन सिंड्रोम में होता है पाम क्रीज के साथ बड़ी, हाथ नहीं हथेली। ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में पहले का ए ऑप्शन जहां पर भी है वो सही करो। कहीं दिख रहा है क्या ए ऑप्शन? एक तीसरे में दिख रहा है, एक चौथे में, चलो ठीक है। इसी के साथ में डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? पाम क्रीज होता है, और लास्ट वाला पॉइंट लिखा था वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मन प्रेरक रूप से अवमंद होता है। बताया था कि नहीं बताया था? तो पहले के दो ऑप्शन है, ए ऑप्शन और एफ ऑप्शन, ये जहां दिख रहा है आपका आंसर सही है। किस में आ रहा है? चलो आगे भी देख लेते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? गाइनेकोमेस्टिया होता है कि नहीं होता बेटा? होता है, गाइनेकोमेस्टिया होता है। एक्स 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 वाई, सॉरी एक्स एक्स वाई होता है कि नहीं होता? होता है बेटा। तो ये हो गया क्लाइनफेल्टर, सीधा दिख रहा है। और तीसरा अल्प विकसित अंडाशय है, और एक्स जीरो वाली विधि टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र आ जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? यदि किसी पुरुष में गुणसूत्रों की एक अतिरिक्त प्रति आ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एक अतिरिक्त आ जाने से, यानी कि दो के स्थान पर कितने हो जाते हैं? तीन, और तीन को क्या कहा जाता है? ट्राइसोमी। क्वेश्चन नंबर 79। गुणसूत्र 21 के त्रिगुण सूत्रता से उत्पन्न सभी विशेषताएं सिवाय छोटा कद होता है। 21वें गुणसूत्र की बात की है, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? डाउन सिंड्रोम की। छोटा कद होता है, हथेली में सिलवट होती है, जीभ पर झुर्रियां होती है, लेकिन गाइनेकोमेस्टिया नहीं होता। गाइनेकोमेस्टिया किस में होता है बेटा? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा?
दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, जीभ का बाहर होना। सारे क्वेश्चन बेटा मेंडेलियन डिजीज, सॉरी मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के हैं, गुणसूत्रीय विकार और मेंडलीय विकार के हैं, जिसमें हीमोफीलिया आ जाता है, वर्णांधता आ जाता है, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, फेनाइलकेटोन्यूरिया, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। उसके बाद में क्राई डू कैट सिंड्रोम, ये सारे उसी के बेस पे आपको जो है वो क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले तो क्या आ गया, जीभ का बाहर होना और मुंह का आंशिक रूप से खुला होना कौन सा सिंड्रोम है, सोचने की भी बात नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कितने कथन सत्य है, यानी कि आपको जो 8 डिसऑर्डर दिए उनको आपको एकदम ध्यान से पढ़ना था, है ना। फिनाइलकीटोन्यूरिया में मानसिक अवमंदता आती है कि नहीं आती, आती है बेटा, आईक्यू लेवल लो हो जाता है। थैलेसीमिया मात्रात्मक है जबकि सिकल सेल एनीमिया गुणात्मक है, सही है कि नहीं है, सही है। थैलेसीमिया में ग्लोबिन अणुओं का संश्लेषण कम हो जाता है और सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी खुद उसका गुण ही बदल जाता है, उसकी क्वालिटी बदल जाती है, वो सिकल से बदल जाता है। महिलाओं में हीमोफिलिक होने की संभावना अत्यंत दुर्लभ रहती है, सही है क्या, बिल्कुल सही है, क्योंकि महिलाओं के हीमोफिलिक होने के लिए पिता का कम से कम रोगी और माता का कम से कम वाहक होना जरूरी है। 8% पुरुष और 4% महिलाएं हीमोफिलिक होती है, सही है क्या बेटा, नहीं है बेटा, 8% पुरुष और 0.4% महिलाएं वर्णांध होती है। हीमोफीलिया में ये लाइन हमने नहीं लिखी, ये वर्णांधता में लिखी थी बच्चे, ये जो लाइन है वो कहाँ लिखी थी हमने, वर्णांधता में, कलर ब्लाइंडनेस में ये लाइन लिखी थी। ठीक है, आपने सारे के सारे किए, कितने ऑप्शन करेक्ट है बेटा, 3 ऑप्शन करेक्ट है। किस किसने आंसर किया, 3 ऑप्शन, वेरी गुड बेटा। बस यही बोला मैंने कि आपको 8 की 8 डिजिट दी थी वो अच्छे से पढ़नी थी। आगे थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया में शामिल जीन कौन से, HbA1 और HbA2 ये रहे, और बीटा थैलेसीमिया में कौन सा हो जाता है बेटा, HBB, ऑप्शन नंबर 4, सोचने की भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 है अपने पास में, 83 अपने पास में है। ओके, सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया से कैसे भिन्न है। पहला, सिकल सेल एनीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव है, यानी कि अलिंगी गुणसूत्री अप्रभावी है, दोनों रोग रक्त से संबंधित है, ये भी सही है। उत्परिवर्तन दोनों में देखा जाता है, ये भी सही है, लेकिन गुणात्मक विकार का होना, सिकल सेल एनीमिया गुणात्मक है जबकि थैलेसीमिया कैसा है, मात्रात्मक है या परिमाणात्मक है या क्वांटिटेटिव है, ये इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, गुणसूत्र विकार के संबंध में बेमेल का चयन करो। क्या पूछा है बेटा, गुणसूत्र विकार के संबंध में बेमेल का चयन करो। गुणसूत्रीय विकार डाउन सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, थैलेसीमिया होता है क्या, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना था। सुनना बेटा, हीमोफीलिया कैसा है बेटा, एक्स लिंक्ड अप्रभावी है कि नहीं है, यानी कि लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग, एलोसोमल रिसेसिव, तो पहले का सेकंड सही हो जाता है, जहां दिखे वो आपका आंसर सही, कहां दिखा, पहले में और दूसरे में। आगे चलो, सिकल सेल एनीमिया कैसा है, ऑटोसोमल अप्रभावी, कहीं दिख रहा है क्या बेटा, इसमें भी है और इसमें भी है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है,
अल्प विकसित अंडा से कहाँ दिख रहा है, पहले में, और क्लाइनफेल्टर में क्या आ जाता है बेटा, गायनेकोमेस्टिया आ जाता है। ऑप्शन नंबर आपके कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर इन क्वेश्चन को अटेंड कर रहे हो तो इन 8 डिसऑर्डर में से आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए गलत नहीं हो, ठीक है। हीमोफीलिया के लिए क्या गलत है, फर्स्ट, इस रोग में रक्त के थक्के जमने में शामिल प्रोटीनों के समूह का एक प्रोटीन प्रभावित होता है, सही है या गलत है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, प्रभावित व्यक्ति में एक साधारण कट लगने से भी लगातार रक्तस्राव होता है, सही है क्या, सही है। हेमोफीलिया की विषम युग्मजी मादा यानी वाहक अपने पुत्रों को यह रोग संचारित करती है, सही है क्या, हमने बताया था ये फादर, ये मदर, अगर इन फादर इन्फेक्टेड है तो उसकी मदर कैसी होगी, वाहक होगी, कैरियर होगी। अगर इसकी शादी किसी नर से होती है तो इनका जो बच्चा है वो कैसा होगा, इन्फेक्टेड होगा। इस वंशावली को हमने लिंग सहलग्न अप्रभावी बोला था, सेक्स लिंग रिसेसिव बोला था, जो हीमोफीलिया के अंदर होती है और जो कलर ब्लाइंडनेस में होती है। चौथा देखो, मादा के हीमोफीलिया से पीड़ित होने की संभावना अत्यंत दुर्लभ होती है, सही है, क्योंकि ऐसी मादा की माँ हीमोफीलिया से पीड़ित और पिता वाहक होना चाहिए, सही है क्या, उल्टा लिख दिया मैंने, पिता तो रोगी होना चाहिए और माता कैसी होनी चाहिए, वाहक होनी चाहिए, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, आनुवांशिक रोग जो लक्षण प्रारूपिकी रूप से सामान्य लेकिन वाहक मादा से केवल कुछ नर संतानों में स्थानांतरित होता है, क्या कहलाता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जो पेडिग्री बना रखी है वही पूछी है कि भाई मादा से लक्षण प्रारूपिक रूप से सामान्य मतलब जो वाहक होगी, कैरियर होगी, उसमें रोग के लक्षण नहीं दिखेंगे, और रोग के लक्षण नहीं दिखते हैं तो वो वाहक होती है, और वाहक से बेटों में जाना सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज को बताता है, और ये हम पढ़ चुके हैं मेरे बच्चे। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, हीमोफीलिया के संबंध में गलत कथन बताना है। पहला, यह सेक्स लिंक रोग है क्या, बिल्कुल। यह रिसेसिव रोग है क्या, सही है। बाकी वाले ऑप्शन देखो, यह डोमिनेंट रोग है क्या, नहीं। रक्त के थक्के जमने में शामिल एक प्रोटीन प्रभावित होती है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सोचने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सारे इजी थे, बस जो मिलान वाले हैं उनमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना था, है ना, हार्ड पेपर नहीं था। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन अणु की बीटा श्रृंखला में निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल प्रतिस्थापन सिकल सेल एनीमिया के विकास का कारण बनता है। हीमोग्लोबिन अणु की बीटा श्रृंखला में कौन सा अमीनो अम्ल प्रतिस्थापन सिकल सेल एनीमिया में कारण बनता है, इन दोनों को तो हम जानते ही नहीं है सिकल सेल एनीमिया में। अब बोला कि ग्लूटामिक अम्ल द्वारा वेलिन, कह रहा है कि क्या ग्लूटामिक अम्ल जो है वो वेलिन को प्रतिस्थापित करता है, ग्लूटामिक अम्ल वेलिन को प्रतिस्थापित करता है क्या, ग्लूटामिक अम्ल तो पहले होता है मेरे बच्चे, वेलिन बाद में आता है, तो हम कहेंगे वेलिन के द्वारा ग्लूटामिक एसिड को प्रतिस्थापित किया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल तो पहले होता है, बाद में कौन आता है, वेलिन आता है, तो वेलिन के द्वारा कौन प्रतिस्थापित होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है, इसलिए हम क्या चलेंगे, क्वेश्चन सॉरी ऑप्शन नंबर 4 के साथ में चलेंगे। ठीक है, इसमें क्या बताया था आपको कि एक अपने पास में जीन यानी डीएनए की सीक्वेंस है, जिसके ऊपर एक सीक्वेंस है सीटीसी, अगर ये आगे ट्रांसक्रिप्शन के ड्यूरिंग
अब जो बनाएगा mRNA तो वहां क्या आएगा, जी, टी के सामने ए और सी के सामने, और ये किसको बताता है बच्चा, ग्लूटामिक एसिड को बताता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में जो थायमिन है इसका प्रतिस्थापन किससे हो जाता है, एडिनिन से हो जाता है। ये क्वेश्चन अभी सेकंड ग्रेड अपने आरपीएससी के अंदर पूछा गया था, सिकल सेल एनीमिया में कौन सा अमीनो अम्ल प्रतिस्थापित करता है, तो क्या था बेटा, एडिनिन था। तो एडिनिन आ जाएगा तो ये हो जाएगा CAC, और सी के सामने जी, ए के सामने यू और सी के सामने जी। DUG किसको बताता है बेटा, वैलिन को बताता है। किसको बताता है, वैलिन को। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा, 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया क्या थी बेटा, हीमोफीलिया की वाहक थी। स्तंभ का सही मिलान करो। चलो वापिस क्वेश्चन आ गया स्तंभ वाला। तरह इस बार स्तंभ वाले क्वेश्चन अच्छे दिए, यही बचे हुए क्वेश्चन थे जो आपसे प्रैक्टिस करवाने थे, वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसके अलावा आपको जेनेटिक्स अपने पूरी हो गई है, एक महीने में जो भी लेक्चर चले हैं आपको सीट दे देंगे जेनेटिक्स की, सॉल्व करो। कोई दिक्कत आए तो वो बताओ कि सर इस क्वेश्चन को या ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, सॉल्व कराओ। सर को कह देंगे मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, आपको जो है प्रोवाइड करवा दिए जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, स्तंभ का सही मिलान कीजिए। क्या होगा, एक मिलान करो, बाकी आंसर आपके पास में। फेनिल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी तो भूल जाओ, फिर गाइनेकोमेस्टिया भूल जाओ। ऑटोसोमल अप्रभावी के साथ में क्या होता है, मानसिक अवमनता। पहले का क्या करो, कहीं दिख रहा है क्या, पहले में और आगे देखो। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ऑटोसोमल ट्राइसोमी संबंधित मंगोलिज्म। क्या हो गया, बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट कहीं दिख रहा है क्या, बाकी आगे के ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, देख लो। क्लाइनफेल्टर जो है उसको गाइनेकोमेस्टिया बोला जाता है, टर्नर में जो है वो बांझ मादा होती है अल्प विकसित अंडाशय के साथ में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ओके, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी और थैलेसीमिया क्या है बेटा, गुणसूत्र संबंधी विकार है क्या, मेंडेलियन विकार है। ऑटोसोमल रिसेसिव है क्या, थैलेसेमिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी की हमने पेडिग्री बनाई थी, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा। तीसरा, मेंडेलियन विकार है क्या, बिल्कुल है। डोमिनेंट नहीं है, ये डोमिनेंट है लेकिन ये रिसेसिव है, इसलिए हम किस ऑप्शन के साथ में जाएंगे, थर्ड ऑप्शन, मेंडेलियन विकार के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे बच्चे, 93 नंबर क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है। जिस टाइम पेपर दिया सर को तो सर सेट कर रहे थे, सर ने बोला कि सर ये क्वेश्चन तो हमें भी पल्ले नहीं पड़ा। क्यों नहीं पल्ले पड़ा, कि सर इसमें 7 ऑप्शन है और आगे 4 ही दिए हैं, बाकी कैसे मिलान करोगे। सर ऊपर की तरफ क्वेश्चन भी मैंने ऐसे ही दिए हैं, एक के साथ में 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। फेनिल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बेटा, फेनिल कीटोन्यूरिया में किसकी कमी होती है, पीएच की कमी होती है कि नहीं होती, फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है कि नहीं होती। तो पहले का चौथा ऑप्शन देख लो, कहीं पर दिखे तो आपका आंसर सही है, बात खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आगे देखने की भी जरूरत नहीं, दिख रहा है क्या पहले का चौथा कहीं, बस आगे भी सॉल्व करते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। पहले का पांचवा, टायरोसिनेज एंजाइम कहाँ है, टायरोसिनेज है। अगर हम टायरोसिन लिखते ना तो हम बोल सकते थे कि पीएच एंजाइम नहीं बनता, उससे टायरोसिन नहीं बनेगा। टायरोसिन एक अमीनो एसिड है, यहाँ क्या लिखा है, टायरोसिनेज। नेज एज किसके पीछे लगता है, जिसके जो एंजाइम होता है उसके पीछे एज लगता है, तो ये तो ऑप्शन है ही नहीं, है क्या। चलो तो 5वें ऑप्शन को तो भाई हटा ही दो, किसी में काम आने वाला नहीं है। तो पहले का 4 हो गया, चलो आगे चलते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है बेटा, GAG से GUG में उत्परिवर्तन सही है क्या, सही है ना। GAG से GUG अभी तो बताया, ये ग्लूटामिक एसिड है बेटा, इससे कौन बन जाता है, वेलिन बन जाता है। तो दूसरे का छठा ऑप्शन सही है, तो ये भूल जाओ, कहीं पर आने वाला ही नहीं है। फिर डाउन सिंड्रोम में क्या होता है,
21वें गुणसूत्र के साथ ट्राइसोमी होती है कि नहीं होती? होती है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? अल्प विकसित अंडाशय होता है। तो ये तीन ऑप्शन वैसे भी अपने काम के नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए थे। बस एक ऑप्शन मिलाओ फेनिलकीटोन्यूरिया से PAH, आपका क्वेश्चन सामने है। किस किस बच्चों ने, कितने जनों ने किया, थोड़ा ये से याद करे करना। ठीक है, अगर 10-15 जने भी अटेंड कर रहे हैं अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलो, नीचे दिए गए कितने रोग मेंडेलियन है? थैलेसीमिया है क्या बेटा? क्लाइनफेल्टर है? रंग अंधापन मतलब कलर ब्लाइंडनेस है क्या? डाउन सिंड्रोम है? हीमोफीलिया है क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या? फेनिलकीटोन्यूरिया है क्या? गिनो कितने, 1 2 3 4 और 5 ऑप्शन है कहीं? चलो दूसरा ऑप्शन आपके सही हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण एक्स गुणसूत्र के विभेदक भाग पर स्थित जीन द्वारा नियंत्रित होता है? एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र का मतलब क्या हो गया? दो ही है एक्स गुणसूत्र अप्रभावी, एक तो हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांध था। आपको कहीं दिखे तो बता दो। रंग अंधापन और हीमोफीलिया मतलब वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों ही एक्स लिंक पर स्थित होते हैं ना, बताया था। दोनों कायिक लक्षण है, लेकिन स्थित कहां पर होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है बताना बेटा। फेनिल पायरुविक अम्ल, ओके, वह अन्य व्युत्पन्न मस्तिष्क में जमा हो जाते हैं जिससे मानसिक अवमनता आती है, सही है क्या? बिल्कुल। गुर्दे द्वारा इसके खराब अवशोषण के कारण मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाते हैं, सही है क्या? दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ओके, निम्नलिखित सभी मेंडेलियन विकार है एक के अलावा, ये मेंडेलियन, ये मेंडेलियन, ये मेंडेलियन, ये कौन सा है? क्रोमोसोमल। इसलिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति में HbS जीन के टेम्पलेट स्ट्रैंड में एक विशेष नाइट्रोजन बेस होता है जो वेलिन अमीनो अम्ल के लिए कोड करता है। वेलिन अमीनो अम्ल के लिए, यानी कि जो आगे चल करके क्या बनाएगा बेटा? DUG बनाएगा, यही वेलिन होता है। तो इसके लिए टेम्पलेट स्ट्रैंड में कौन होगा? G के सामने C, U के सामने A, G के सामने C। तो आपको कहीं पर CAC दिख रहा है क्या? ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। ठीक है, तो अपने पास में ये तो नीचे आ जाएगा mRNA में। ऑप्शन नंबर क्या बचा? 4, CAC, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ओके, नेक्स्ट देखो, एक सामान्य महिला जिसके पिता को वर्णांधता थी, ने एक सामान्य पुरुष से विवाह किया, तो संतान में वर्णांधता होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? पिता वर्णांध है तो बेटी क्या हो जाएगी बेटा? वर्णांधता है ना, चलो बेटी हो जाएगी बाहर। इसकी शादी एक सामान्य पुरुष से कर दी जाए। एक मिनट रुको बेटा, ये लो, पिता वर्णांध है, पिता अगर वर्णांध है तो उसकी बेटी कैसी हो जाएगी? वाहक। उसकी शादी एक नॉर्मल पुरुष से करो, क्या हो जाएगा? XCX, और ये XY, ये हो गया XCX, ये हो गया XCY, ये हो गया XX, ये हो गया XY। क्या पूछा है? कितने प्रतिशत संतानों में वर्णांधता होने की पॉसिबिलिटी होगी? कितने में होगी बेटा? ओनली एक लड़का वर्णांध होगा। एक हो गई वाहक, दो हो गए सामान्य, तो इसका मतलब एक कैसा हो गया? तो ये अपने पास, हाँ, 99 बाकी रह गया। ओके, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर पूछा है 99, कौन सा जीनोटाइप विकल्प सिकल सेल एनीमिया का कारण बनता है? कौन सा बनता है?
HbS ये तो नॉर्मल हो जाएगा, ये वाहक हो जाएगा। HbS से हीमोग्लोबिन जो है सिकल शेप्ड हो जाता है उसमें, ठीक है, आरबीसी, इस कारण। ओके, अपने क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब आप काउंट करो बेटा, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, बताइए। अपने टोटल कितने क्वेश्चन थे? 25 थे ना? चलो अच्छी बात है। बायोटेक के भी क्वेश्चन है बेटा? हाँ। ये आपके कुछ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से भी क्वेश्चन दिए सर ने। क्या हो गया? चलो बेटा।